अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आज भी हम ये बताएंगे कि नोवा कैसे टी टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। जो हमारे हैं ना, सिंपल पीओडी एसओडी एक्टिविटीज के ऊपर ना। अच्छा, ये है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन सब को ना, ये कंट्रोल है, ये ट्रीटेड है, ठीक हो गया। आपने ना पहले ये जो डाटा है ना, एंटीऑक्सीडेंट वाला ना, लेकिन ना इथों लैके ते इनू फिलहाल अलग करना। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको आप नए के ऊपर लेके गए, यहाँ आपने इसको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है। अच्छा, जब ट्रांसपोज करेंगे ना तो आपकी जो पॉड, जो एंजाइम्स है वो इधर आ जाएंगे, और ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना एक नया कॉलम ऐड कर देना है, इंसर्ट इंटायर कॉलम। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सी लिख दें, कंट्रोल, और यहाँ पर लिख दें ट्रीटेड, वायरस ट्रीटेड, इसको कहते हैं वायरस ट्रीटेड। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका एवरेज निकाल लेना है, एवरेज। और इन तीनों का आपने एवरेज ले लिया। ठीक है। और इसको आप क्लिक करेंगे कि इन दोनों का भी एवरेज हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है टी टेस्ट निकालना। इसी तरह आपने यहाँ भी इसका एवरेज ले लेना। एवरेज लेके आपने ये तीनों जो है, तीनों रेप्लिकेट है ना, जो ट्रीटेड के हैं उसको, और उसके बाद आपने इनको, समझ आ गई। अच्छा, ये हो गई हमारी एवरेज वैल्यू इन तीनों की। अच्छा, अब आपने यहाँ पर इसका टी टेस्ट अब लगाएंगे, टी टेस्ट। टी टेस्ट क्यों लगाते हैं? ताकि हमें पी की वैल्यू का पता चले कि इज इट सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेटेड और अप रेगुलेटेड। अब पी की वैल्यू अगर 0.05 से कम आएगी तो सिग्निफिकेंटली होगी वो, या रिड्यूस होगी या अप रेगुलेट होगी, वो सिग्निफिकेंटली होगी। लेकिन अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आएगी, इट मीन दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली, दे आर जस्ट, देयर इज नो चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द दीज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर इज इक्वल टू लगा के ना, यहाँ पर लिखना टी टेस्ट। सबसे पहले आपने हमेशा जो ट्रीटेड होगा ना, ट्रीटेड, उसको पहले आपने ऐड करना है, बाद में कंट्रोल। अब यहाँ पर आपने इसको क्लिक किया, टी टेस्ट आ गया, इसमें दोबारा मैं कर देता हूँ। यहाँ पर टी टेस्ट किया, इसको क्लिक किया। सबसे पहले जो तीन है ना ट्रीटेड, इसकी ट्रीटमेंट जो तीन है उसको, फिर कॉमा लगाया, फिर जो तीन कंट्रोल है वो, फिर कॉमा, फिर आपने टू कर देना है, और इसको एंटर दबा देना है। टू, ठीक है। क्या अच्छा, ओके। उसने कहा कि इसको कॉमा इसके साथ वन करना था, फिर मैं दोबारा से करके देता हूँ आपको। टी टेस्ट, पहले तीन ट्रीटेड, फिर कॉमा, तीन कंट्रोल, फिर आपने टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है, फिर आपने वन लिख देना, और फिर इसको एंटर दबा देना। अब इसमें पी की वैल्यू आ रही है 0.003। इट मीन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एसओडी पीओडी एक्टिविटी। ठीक है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, इट मींस ऑल आर सिग्निफिकेंट, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन कंट्रोल एंड ट्रीटेड। अच्छा, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि किसके अंदर ज्यादा है। आइदर इट इज अप रेगुलेटेड इन ट्रीटेड आर इन कंट्रोल। अभी यहां तक सिर्फ ये पता चला कि दोनों में से किसी एक के अंदर बहुत ज्यादा कम है या ज्यादा है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि किसमें कम है। अच्छा, इसके लिए हम आगे एक लॉग टेस्ट लगाते हैं। लॉग हमें ये बताता है कि अगर तो लॉग की वैल्यू आ जाए नेगेटिव, इट मीन ट्रीटेड के अंदर डाउन रेगुलेट है। हाँ, ठीक है, ट्रीटेड के यहाँ पर जो भी बात करनी है हमने ट्रीटेड की करनी है, तो पहले हमने इट मीन अप रेगुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर हम करेंगे इज इक्वल टू लॉग, और फिर आपने यहाँ पर एवरेज ऑफ ट्रीटेड, एवरेज लेना है, डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ कंट्रोल, एंड दैट्स इट। अब इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, इट मीन जो जो आपका ना पीओडी की एक्टिविटी ट्रीटेड के अंदर ज्यादा है, और सिग्निफिकेंटली ज्यादा कंट्रोल की बजाय।
ठीक हो गया। अब आपने इसी को नीचे लेके आएंगे तो इट मीन्स सब में अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इट मीन्स एवरी इन ईच, अभी जो आपके ट्रीटेड में आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। आगे हमने देख कितना है कि कितनी ज्यादा आ रही है, फोल्ड चेंज, इसको अब हम कहेंगे फोल्ड अंडरस्कोर डिफरेंस कितना है। इसके लिए सिंपल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ट्रीटेड, मैंने कहा ना हर एक ने आपने ट्रीटेड पहले लिखना है, डिवाइडेड बाई कंट्रोल। अब ये बता रहा है कि इसकी जो फोल्ड चेंज आ रही है ना वो ये है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये कहानी मिल रही है कि जो आपके कंट्रोल और ट्रीटमेंट के दरमियान में क्या क्या चीजें, समझ आ गई आपको। अच्छा अब हमने ये हो गया हमारा। अब आप इसको इससे हीट मैप कैसे बना, इससे भी हीट मैप बना सकते हैं। ठीक है। इससे आप ग्राफ भी बना सकते हैं एक्सेल के अंदर भी। फिर इसके अंदर अगर आपने ये मालूम करना है कि इसके अंदर वो स्टैंडर्ड एरर भी वो लगाना था। अच्छा चलिए, एक तो है कि आपने इसकी ना, वो कैसे लगाते, हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा इसके थ्रू वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिलहाल मैं आपको इससे हीट मैप बना के वो तो आता ही है आपको बनाना। अच्छा लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है कि इसमें ये वाला, ये वाला कॉलम और ट्रीटेड वाला। ठीक है। क्या हो गया इसको, इसको कॉपी किया, मुझे लगता है वायरस वीटी की कॉपी हो। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, उसमें हमने क्या किया, एलो भी करो ना। ओके, इसको कॉपी किया और इसको आपने इधर जाके पेस्ट कर दिया, नहीं हुआ। ठीक है, ये दोबारा करते हैं इसको। अ, एक मिनट, इसमें कैसे करेंगे, मुझे लगता है पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा, ये नहीं, ये और ये। ठीक है, ये और ये, कंट्रोल सी। ठीक है, और इसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है। अब हमने इसका क्या किया कि सिर्फ ये वाला डाटा लिया, इसको किया कॉपी। अब हम इसको जाते हैं टीवी टूल में, दोनों तरीके से बताता हूँ पहले फिलहाल ये अभी इसको, इसमें कैसे कर सकते हैं कि ग्राफिक्स में जाके आप इसका हीट मैप बना लें और इसको कंट्रोल वी कर दें, तो ये इसको स्टार्ट और इसको हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमें बना देगा इसका हीट मैप। अच्छा, इसको अगर हम चाहते हैं कि भी ठीक है, सो एक्टिविटी भी ठीक है, इसको लॉग स्केल कर ले। हम चाहते हैं कि लॉग रो स्केल हो जाए और इसमें क्लस्टर रो और क्लस्टर कॉलम भी कर दे। ठीक है, और अब ये देखिए, अब ये बता रहा है कि एवरीवेयर भी, यहाँ पर वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंटली अगर ये अपरेगुलेट हुई है तो वो इसमें है। ठीक है, तीनों की एक्टिविटी आप इसको सेव कर सकते हो, समझ आ गई आपको। अच्छा तीसरा ये है कि इसका आप वैसे ग्राफ भी बना सकते हो। वो ग्राफ से ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कोई स्टैंडर्ड एरर तो नहीं है इसमें, वो भी। ठीक है। अब है कि स्टैंडर्ड एरर कैसे शो करना है, वो तो आता है आपको। ठीक है, उसमें क्या करना है कि आपने क्या, अब ये क्लोरोफिल कंटेंट है ना, इसमें हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ, इसको इसका क्या करना है, अगर हमें क्लोरोफिल कंटेंट का करना है तो इसको एसिड कंट्रोल जी, इसको हमें करना पड़ेगा स्पेशल में जाके इसको। ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंसर्ट में जाके, किधर है इंसर्ट, इंटायर कॉलम, फिर वैसे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सी, यहाँ पर वी टी वायरस ट्रीटेड। ठीक है, और इसका एवरेज वैसे ही निकाल लेंगे, लेकिन पहले इज इक्वल टू लगाना है एवरेज, और इन तीनों का एवरेज। ठीक है, और फिर इसको आपने इसी तरह इज इक्वल टू एवरेज और ये
तीनों आ गए। अ, अच्छा, अब इसमें हमें ये मालूम, टी टेस्ट इधर लगा लेते हैं। टी टेस्ट के लगाने के लिए इसको क्लिक करें यहाँ पर, और पहले बिगोमो वायरस, फिर आपका कंट्रोल, फिर आपका टू टेल्ड, फिर कॉमा, फिर वन। ठीक है, ये तो बहुत हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। ठीक है, और तीनों के अंदर ही है कि ग्लूकोमो वायरस। अब ये किस में आया है, ये हमें लॉग लेना पड़ेगा इसका। अच्छा, अब इज इक्वल टू लॉग एवरेज ऑफ ट्रीटेड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ कंट्रोल। इसमें क्लोरोफिल कंटेंट तीनों के अंदर सिग्निफिकेंटली नेगेटिव में आया है, डाउन रेगुलेट हुआ है। ठीक है, और तीनों क्रोमो टोटल क्लोरोफिल कंटेंट सारे। अच्छा, अब है क्वेश्चन, ये है कि नेक्स्ट हमने ये मालूम करना फोल्ड चेंज। चलो, अब तो वो फोल्ड डिफरेंस जो है, इसके बाद आपने को एक चीज मैंने करवानी है, वो आपको बड़ी वो ज्यादा अच्छा डाटा होगा ना। अच्छा, इज इक्वल टू, ये है कि एवरेज ऑफ ट्रीटेड डिवाइडेड बाय कंट्रोल। इट मीन्स ये सारा इसका फोल्ड डिफरेंस आ गया। ठीक है, अच्छा, इसको आप ना एज ए सप्लीमेंट्री फाइल के तौर पर भी अब इसको सबमिट करवा दें, बता देना कि इसको इसके अंदर ये हमने एनालिसिस किया और ये वो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब ये सारी जो क्या क्लोरोफिल कंटेंट का और आपके जीन एक्सप्रेशन का आपस में क्या तल्लक है। अच्छा, उसके लिए हमें ना एक कोरिलेशन एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, क्लिक में हो जाएगा इसी डाटा पे। आप मुझे जीन एक्सप्रेशन का डाटा भेजिए एक्सेल में। जो अगर आपके पास बीआई वाले जितने भी जीन एक्सप्रेशन है ना, उसमें जो फाइनल जिससे आपने ग्राफ बनाई है ना, वो मुझे भेजिए। उससे हमारे पास, अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले मैं आपको बात बता दूं कि हमें ना एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। इसको भी मैं से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, और इसके लिए आपको ठीक है, ये हो गया आपका डाटा एनालिसिस। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि एक नई फाइल बनानी है, कंट्रोल एन। अच्छा, उसमें क्या करना है कि इसमें ना आपने ये सारा डाटा, ये वाला जी सारा डाटा आपने उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, उसमें क्या है कि ट्रीटमेंट ऐसे ही रखनी है। हाँ, ये इसको रखा, अ, ये क्लोरोफिल कंटेंट आ गया, कॉपी किया, और इसको आपने इधर ले गए। अच्छा, इसमें ये कंट्रोल है और वायरस ट्रीटेड, हम इसको ना ग्लोबो वायरस ट्रीटेड वीटी लिख देते हैं। और यहाँ पर सारे अ, ये वीटी हो गया, या या इसको बी बी बिगोमो वायरस ट्रीटेड लिख देते हैं। ठीक है, इसको भी बी वीटी, और इसको भी बी वीटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब है नेक्स्ट, ये है कि ये तीन ट्रीटेड हो गए। अच्छा, लेकिन अब ये जो इसका ना हमने सैंपल आईडी C1, ठीक है, इसके साथ ना हम लिख देते हैं PC1, जस्ट इसको दूसरों से डिफरेंट करने के लिए। प्लांट नंबर दिस वन, ठीक है, बस ये समझो इसकी आईडी है, हर एक सैंपल का डिफरेंट आईडी है। ट्रीटमेंट एक्चुअली ये है। ठीक है, अच्छा, अब है आपने यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि ये क्लोरोफिल कंटेंट आ गया आपका। अच्छा, अब इसमें अगर हम साथ ही ये भी ऐड कर दें, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी, हाँ, कोरिलेशन करने के लिए ना।
आपने सिर्फ ये वाला जो डाटा है ना इसका, ये वाला यहाँ से कॉपी करना है, और इस ये पहले कंट्रोल है बाद में ट्रीटेड है, वही है ना चीजें सारी। अब आपने इसको इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपका जीन एक्सप्रेशन का डाटा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपका जो जीन एक्सप्रेशन का जो डाटा है। अ, अच्छा, अब ये आ गया आपका डाटा इसमें। अगर हम देखें ग्राफ्स वाला, हमें एक्चुअली ग्राफ वाला ही चाहिए। नहीं नहीं, ओरिजिनल। अच्छा, देखते हैं क्या करते हैं, हमें उसके थ्री ट्रीटेड चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपके पास ये जो कंट्रोल थ्री है, ये क्या है? C1A, C2A, ये क्या है? हाँ, बल्कि शीट वन में क्या है? ये सारे क्या है? आपने वो स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर ये कौन लगाया था? ये तो आता है, इट मीन आपको। अच्छा, अब आपका ये जो डाटा है इसमें C1A, C2A, ये क्या है? ये उसके आगे दो दो रेप्लिकेट्स हमने लगाए थे। अच्छा। और एक को, अगर तीन अगर है ना ट्रीटेड, तो हाँ, तीन के भी हमने दो दो लगाए थे। अच्छा, अब तीनों की एवरेज वैल्यू, जो दो दो की एवरेज वैल्यू किधर है, वो नहीं? तीन सिर्फ एवरेज है, वो उन दोनों की, तीनों की सबकी। यानी अगर दोनों की एवरेज नहीं लिया आपने। अच्छा, फर्ज किया हम यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसका लेते हैं एवरेज, ठीक है, ऑफ इन दोनों की। अच्छा, इसको एवरेज ले लें। अब ये जो फार्मूला है ना, यहाँ पर कॉपी करके और इसको इधर भी पेस्ट कर दे, फार्मूला। फार्मूला, अब ये इन दोनों का कर रहा है ना, B3 और B4 का। हाँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इधर आ जाएगा, इसको एज ए फार्मूला पेस्ट कर दे इधर, ठीक है। फिर आप, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर ट्रीटेड का भी आपने ऐसा ही फार्मूला पेस्ट कर देना इधर। समझ आ रही है मेरे फार्मूले की? मैंने सिर्फ फार्मूला कॉपी किया और वो इधर पेस्ट कर दिया। अ, अब ये फार्मूला यहाँ से पहले दोबारा कॉपी करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये फार्मूला क्या हो गया हमें, इसमें अगर हम इसको ये आगे क्यों है इतनी ज्यादा? अच्छा, वो CTD, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन छह के छह को कॉपी किया। अब इसको क्या किया जाएगा, ये जो पहले तीन होंगे ये कंट्रोल होंगे, ठीक है। और ये होगा, किसका जीन है ये वन है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना, मैं आपको एक करके देता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना, ठीक है। इसको आपने उसी फाइल में जाके, ये जो हमने ये वाली, इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। कैसे पेस्ट होना है इधर? अच्छा, अब
इसमें है अ, इस पूरे कॉलम को फिलहाल कॉपी करें और इसको फिलहाल इधर इसको पेस्ट कर दें। सॉरी, इसमें वैल्यू पेस्ट कर दी है। ठीक है। अच्छा, अब है कि ये वाला जो है, इसको कट करके इसको इधर पेस्ट कर दे। इसको कट करके ये इधर, इसको कट करके, ये तीनों कंट्रोल है। ठीक है। इसी तरह ये तीनों अगर कट करके, या ये तीनों इधर आ सकते हैं? नहीं। चलो, नहीं तो ना सही फिर है। कंट्रोल, यहाँ कट करके इसको हमने ऐसे ही सारे करते हैं। लिखकर फिलहाल मैं आपको एक का। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिख देना है नहीं नहीं, आपका है क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम पी बी आई वन। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस सारे को ना आपने सेव एज करना है। कॉमा डिलिमिटेड। क्या? कॉमा डिलिमिटेड, ये वाला CSV। आपने इस तरह इसको कोरिलेशन। ठीक है। और इसको मैं आपके फोल्डर में ही समर वाले में से मैं आपको ये भेज दूंगा। इसमें आप फिर अपना इम्प्रूव कर लीजिएगा, इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि, अच्छा, ये सेव हो गया। अब आपने क्या करना है कि ऑनलाइन जाना है और यहाँ पर लिखना है मेटाबो एनालिसिस। क्या लिखना है? मेटाबो एनालिसिस। यहाँ जाके आपने नीचे जाना है। क्लिक में हो जाएगा। अच्छा, क्लिक हेयर टू स्टार्ट। हमें हर एक जीन की अलग फाइल बनानी है। नहीं नहीं, सारी चीजें बना के इकट्ठी आपने इधर ही ऐड कर देना है, अलहदा से नहीं करना ये डाटा। सबको सबको इकट्ठा इसी के अंदर ही आपने सारे जीन बाकी भी ऐड कर देने हैं। सारे जीन इकट्ठे, इसका इकट्ठा डाटा बनना है। अब जितना भी आपका एक्सप्रेशन का डाटा है ना, सबका इकट्ठा करके तो इसको हमने कोरिलेशन एनालिसिस करना है। अच्छा, कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं किसे? आपको पता है, एक होती है ट्रीटमेंट, एक होती है पैरामीटर्स। अगर ट्रीटमेंट और पैरामीटर के दरमियान में रिलेशनशिप हो, उसे कहते हैं रिग्रेशन। अगर अगर सिर्फ पैरामीटर का आपस में हो, उसे कोरिलेशन। तो अब हमें ये मालूम करना है कि अगर मेरा जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट कम हो रहे हैं आपस में। अगर फर्ज किया, हम कहते हैं कि जब एक बच्चा क्लास में आता है और वो 3 घंटे पढ़ता है, तो उसके स्कोर एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं वो 90 आते हैं। लेकिन वो 5 घंटे पढ़ता है, वो 95 कर लेता है। अगर 6 घंटे करता है तो 97। लेकिन अगर उसका ऐसा हो, ये तो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वो जितना जितना घंटे बढ़ाई जा रहा है उसके मार्क्स कम हो जा रहे हैं, इट मीन दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आ रही है? अब हमने ये मालूम करना है कि अगर एक जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है, उसे एंटीऑक्सीडेंट का ज्यादा या कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका आपस में कोरिलेशन है। इट मीन ये दोनों कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है और रेगुलेट हो रहे हैं। ये प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन के लिए ये उस डाटा के लिए सुटेबल होता है, जो पेपर है। हाँ, पेपर के लिए ना, वो उसको वो उस जर्नल के लिए, अगर उस जर्नल में हमारा पेपर हो जाए ना, दैट्स ठीक है ना। काफी हद तक हमको अगर फिर भी नहीं होता, किसी अच्छे जर्नल को करवा लेंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह। ओके, समझ आ रही है आपको? अब आप यहाँ पर सारे जीन्स आपने ऐड कर देने हैं। और अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर वन फैक्टर नोवा में जाना है। इसको क्लिक किया, आप साथ साथ कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया ना, ये वीडियो में बना रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये आपने इसको चूज करना है। ठीक है। और चूज करने के बाद आपने अपने फोल्डर में जाना है।
कोरिलेशन, ठीक है, और इसको सबमिट करा देना। अगर तो डाटे में कोई ये समझता है कि ये फाइल जो है ना कोई इसको अमेंडमेंट की जरूरत है, तो ये रेड रेड कर देगा। लेकिन अगर डाटा इसके फॉर्मेट के मुताबिक ठीक हुआ, तो फिर ये इसको कह देगा ओके। ठीक है, अब यहाँ पर ना 11 एम्प्टी रोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डाटा, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है, तो मतलब वन फीचर विद कंट्रास्ट और सिंगल वैल्यू वर फाउंड एंड डिलीटेड। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया हमने, हमने वो ज्यादा कर दिया था ना। तो अच्छा, अब है, इसको हमने प्रोसीड कर दिया, अब हमने इसको नॉर्मलाइज कर देना। ठीक है, और इसको प्रोसीड कर देना। ठीक है, अगर ये ठीक ना ना होता, इसको प्रोसीड ही नहीं होना था। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसका ये मालूम करना है कि इसका कोरिलेशन क्या है। ठीक है, अब हम कोरिलेशन हीट मैप की तरफ जाएंगे। ये देखो कितना खूबसूरत इसका ये एक हीट मैप बना देगा। और साथ में इसका अगर हम कहते हैं कि इसका टेबल की फॉर्म में इसको हो, तो वो टेबल भी हमें जनरेट करके दे देगा। ठीक है, नॉर्मली पेपर में देखेंगे तो अक्सर, अब ये जो कोरिलेशन आया हुआ है ना, ये देखे ना बच्चे, ये बिटवीन ट्रीटमेंट आया है बस। अब ये कह रहे हैं कि अगर तो नेगेटिव है ना वैल्यू, अगर माइनस है, इट मीन दोनों का आपस में कोरिलेशन जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो एसओडी एक्टिविटी और टोटल क्लोरोफिल कंटेंट, जरा टोटल क्लोरोफिल कंटेंट कम हो रहे हैं, एसओडी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये तो कंफर्म है। लेकिन अब STB1 की जो एक्टिविटी है, इसके मुताबिक जो वैल्यू आ रही है -0.318 है, ये भी नेगेटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये यहाँ पर पी वैल्यू का एक टेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसका कोरिलेशन टेबल भी हमारे पास है। आप इसको हीट मैप की फॉर्म में पब्लिश करना चाहती हैं, या आप कोरिलेशन की फॉर्म में, फर्ज किया आप ये जो कोरिलेशन वाला डाटा है ना, ये हमें बताता है, ये देखो ना, अब ये दोनों एसओडी और पीओडी आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये जो STB1 है आपका, इसकी एसओडी के साथ इनमें एक कम हो रहा है, एक इनका आपस में रिलेशनशिप नेगेटिव है। इट मींस देयर इज नो ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन द पीओडी एक्टिविटी एंड, इट मीन अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, अब लेकिन क्या ये नेगेटिव कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं? हमें वो चीज वैल्यू ज्यादा सूट करती है कि कोरिलेशन भी हो लेकिन सिग्निफिकेंट हो। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर तो इट मीन नो वैल्यू। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं? उसके लिए ये यहां से मैंने एक डाउनलोड की है फाइल, ये वाली। नहीं, ये नहीं है। वो किधर हमने किया है ये एनालिसिस, ये है ना, यहाँ पर एक फाइल आपने डाउनलोड की है, ये पी पी वैल्यू। अच्छा, अब ये जो पी वैल्यू है, ये हमें बता रही है कि ये देखो ना, यहाँ पर अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम है, वो सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है। ठीक है, अब यहां से भी हमें वो अंदाजा हो जाएगा। आपने ये सारे टेबल एज सप्लीमेंट्री फाइल कुछ, या इनका टेबल की फॉर्म में। अच्छा, अब आप ये करेंगे, बल्कि ये है ना, ये 0.005 है। अब आप यहाँ पर दूसरे टेबल में जाएंगे, कोरिलेशन वाले में। ये कौन सा है? कोरिलेशन वाला। अच्छा, ये इतनी वैल्यू आई है, लेकिन अगर इसकी जो है हमारी, ये कोरिलेशन है, ये पी वैल्यू है, पी वैल्यू में इसकी आई है 0.0, इसमें सिग्निफिकेंट है ये। ठीक है,